गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर अनिल कुमार स्वामी। आज मैं आपको वापस ज्ञान चर्चा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसे कि कल हमने एक क्वेश्चन आंसर एक चैप्टर का एक्सरसाइजेस किया हुआ था और चैप्टर का नाम था ए ट्रिप टू मार्स। ठीक है बच्चों, आज हम दो चैप्टर छोड़ के जो दोनों को हम कोर्स से उसको हटा दिए हैं। दो चैप्टर है, दो एक पोयम है, एक स्टोरी है, उसको निकाल के हम वहां से आगे बढ़ेंगे। व्हेन चैप्टर नंबर है 9, चैप्टर नंबर 9 है व्हेन रस्टी प्लेड होली। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है उसका हम क्वेश्चन आंसर अभी करेंगे। बच्चों ये क्या है, एक त्योहार के ऊपर है और उसका हम अभी क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बच्चों कॉम्प्रिहेंशन A1, answer these questions. What did Ranveer and Rusty see when they came down the hill? बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रणवीर और रस्टी जो फ्रेंड्स थे वो जो हिल से नीचे आए, होली का टाइम था, होली का दिन था, वो जब नीचे आए तो उन्होंने क्या देखा? तो आंसर क्या है बच्चों, देखो, when Ranveer and Rusty went down the hill, they saw that spring had been declared open. मीन्स जो पानी का फव्वारा है बच्चों, होली में पानी में छिड़ते थे गुलाल के साथ, ऑफ कलर्ड डस्ट एंड जेट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर बस्ट आउट एवरीवेयर। हर जगह पानी का फव्वारा किया, पानी हर जगह लोग कलरफुल पानी उसमें गुलाल मिला के, कलर मिला के हर जगह इधर उधर डाल रहे थे। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू रस्टी एज सून हैज ही कम डाउन? जैसे ही रस्टी नीचे आया तो उसके दोस्त लोगों ने वहां पे क्या क्या किया। ठीक है बच्चों, देखो, as soon as Rusty went down the hill, they sprayed his face with a jet of black water. काले कलर का वाटर, काले कलर का अगर उसमें कोई पानी डाल दिया होगा तो फ्रॉम ए बाइसिकल पंप। बाइसिकल पंप बच्चों जो ऐसे आप देखे होंगे, पिचकारी, दैट इज कॉल्ड पिचकारी, एंड देन ड्रेंच्ड हिम विद कलर्ड वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। फिर क्या किया बच्चों, उन्होंने ड्रेंच में पूरा भिगो देना। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम आंसर्स मैं आगे ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, उसको काले पानी में पूरा भिगो दिया गया पिचकारी मार के। आप भी होली के टाइम में करते हो। फिर बच्चों उसके बाद एक स्ट्रेंजर, A stranger to research बच्चों देखो, इसके बाद मैंने यहाँ आधा लिखा हुआ था, उसके ऊपर पूरा पानी भिगो दिया गया। ड्रेंच का मतलब होता है पूरा भिगो देना। उसके बाद ए स्ट्रेंजर टोर हिज शर्ट, मींस आपने देखा होगा कि कभी होली में बहुत सारे बच्चे जो बदमाश होते हैं, बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, शर्ट पैंट भी फाड़ दिया करते हैं। टोर हिज शर्ट ऑफ एंड कलर डस्ट वाज थ्रोन फोर्सफुली एंड रफली ऑन हिज फेस एंड बॉडी। मुंह पे ऐसे फेंकते हैं गुलाब जो, वो यहाँ पे कलर डस्ट है। ठीक है बच्चों, वो उसके मुंह पे उसके बॉडी में फेंका गया। ठीक है बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन है देखो बच्चों, व्हाट हैपेंड टू रस्टी व्हेन द अदर चिल्ड्रन थ्रू डस्ट ऑन हिम? रस्टी का क्या हुआ, उसका हालात क्या हुआ? हिज शर्ट, इसके आंसर है बच्चों, हिज शर्ट एंड pajamas got drenched and stuck to his skin when the other kids threw dust on him. His shirt was torn off, turn off
his shirt torn off by a stranger and his shirt was torn off by a stranger and dust was thrown roughly and forcefully. मुझे देखो कि शर्ट एंड पायजामा स्कॉट ड्रेंच एंड स्टक टू हिज स्किन, मतलब जैसे बच्चों कपड़े भीग जाते क्या होता है, अपने बॉडी के साथ चिपक जाता है, वैसे हुआ है। When the others kid threw dust on him, his shirt was torn off by a stranger and dust was thrown roughly and forcefully. बहुत मतलब फोर्स से बहुत ताकत लगा के उसके ऊपर जो गुलाल है वो फेंका गया और फोर्सफुली ऑन हिज फेस। बच्चों अचानक से आपके ऊपर अगर कोई कुछ भी फेंकता है, पानी हो या कोई भी कचरा हो, डस्ट हो, कुछ भी ऐसे जोर से हवा में, क्या हम ज्यादातर आग बंद कर दिया करते हैं, अचानक से हमको ऐसा लगता है कि हम अंधे हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। फिर बच्चों देखो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सूरी डू टू अवॉइड प्लेइंग होली? व्हाट डिड सूरी डू? सूरी जो है वो आपको पता होगा उसने क्या किया। ठीक है बच्चों, वो मैं अभी 4th 5th अभी आपको मैं यहाँ बताऊंगा। मदर्स किचन एंड लॉक्ड द डोर फ्रॉम इनसाइड। सूरी ने क्या किया? सूरी hid in his mother's kitchen and locked the door from inside. ठीक है बच्चों, उन्होंने सूरी ने क्या किया, वो अपने किचन में, अपने मदर के किचन में छिप गया और जो डोर है उसको अंदर से बंद कर दिया। ठीक है, नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हाउ डिड द चिल्ड्रन रीच सूरी एंड व्हाट डिड दे डू? सूरी जब दरवाजा को अंदर से बंद कर देता है तो जो बच्चे वहां उसको जबरदस्ती कलर लगाने गए हुए थे होली खेलने के लिए, तो कैसे उसके पास पहुंचते हैं, क्या करते हैं फिर वो? उसका आंसर है बच्चों the children reached Suri via the skylight window pushed him out of the door and colored him roughly। मतलब बच्चों देखो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो सनलाइट विंडो, जो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर वहां घुस जाते हैं और उसको दरवाजा जोर से धक्का करके उसको कलर जबरदस्ती लगाते हैं। होली में ऐसे ही होता है बच्चों, जबरदस्ती भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, दे इवन स्टम्प upon his glasses and broke them। उसके चश्मे को भी खून देते हैं हड़बड़ी में और उसको भी खून देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वहां पे गए हुए रहते हैं तो उनको ये सब ध्यान में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, इसका A2 में
फिर बच्चों देखो हम आएंगे A2 में, आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मींस एक लाइन, स्टोरी से एक लाइन बोला गया, वो किसने बोला है, क्यों बोला है, वो डिटेल है वहां पे सब। वेल ही विल प्ले इवन इफ वी हैव टू ब्रेक द हाउस डाउन। मींस उसको जबरदस्ती करे, कौन है वो किसने किसको बोला है, वो क्वेश्चन है यहाँ पे। ये जो डायलॉग है, पहला क्वेश्चन है हु सेड दिस वर्ड्स, हु सेड दिस वर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर क्या होगा बच्चों, रणवीर said these words. Ranveer said these words to the children. फिर बच्चों बी देखो, बी का क्या है बच्चों, बी का क्वेश्चन है हु वाज ही। यहां पे ही कौन है, सूरी वाज रेफर्ड हियर। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूरी। Suri was referred here as he. Then तीसरा वाला, what was he not playing। क्या वो ही नहीं, मतलब कौन, यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे बच्चों को पता चल गया ही यहाँ पे सूरी है, तो वो क्या नहीं खेल रहा था। तो आंसर होगा he was scared, डर रहा था वो, scared, so he dreaded, means होली खेलने से डर रहा था, dreaded होली। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला वाला। उसके बाद यू कैन अफोर्ड ए डजन पेयर, सेकंड नंबर का जो है लाइन है, यू कैन अफोर्ड ए डजन पेयर। डजन पेयर मीन्स वो चश्मे के बारे में है, उसका चश्मा जो खून के उसको तोड़ देते हैं जो बदमाश बच्चे लोग हैं। तो हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू हुम, किसने किसको बोला, टू ए, रणवीर सेड दिस वर्ड्स टू सूरी। रणवीर सेड दिस वर्ड्स टू सूरी। ठीक है बच्चों, फिर बी देखो, बी का क्या है, व्हाई डिड द स्पीकर से दिस वर्ड्स, स्पीकर ने ये वर्ड्स क्यों बोला। ठीक है बच्चों, आंसर है रणवीर सेड दिस वर्ड्स टू सूरी, रणवीर सेड दिस words to Suri because Suri was objecting to his spectacles. To his spectacles being broken. ठीक है बच्चों, उसका जो चश्मा है वो टूट गया था, इसलिए वो क्या कर रहा था, वो उसको ऑब्जेक्ट कर रहा था, मना कर रहा था। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहा था। फिर बच्चों तीसरा वाला है हाउ डिड रस्टी फील अबाउट द लिसनर। रस्टी ये सब सुन के उसको कैसा लगता है, रस्टी फेल्ट सॉरी फॉर द लिसनर। रस्टी को बुरा लगता है, ये नंबर सी, Rusty felt sorry for the listener। Rusty को ये क्या लगता है, सॉरी लगता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया A2। हम आगे बढ़ेंगे अभी A3 में। ठीक है बच्चों, फिर A3 हम डिस्कस में आते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन आंसर है, देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है Why do you think सूरी dreaded होली, मतलब सूरी जो है, जो लड़का है, बच्चा है, वो होली से क्यों डरता है। उसके आंसर बच्चों, सूरी dreaded होली because he has seen how the other children had treated Rusty। इसका मतलब ये है कि सूरी देख चुका है कि जो अलग बच्चे हैं वो रस्टी के साथ कैसे ट्रीटमेंट करते थे। क्या ट्रीटमेंट किए हैं, जब टोर शर्ट, उसका शर्ट फाड़ देते हैं, उसको पूरा ब्लाइंडेड मींस उसके आंख में काला पानी हो कि जो गुलाल हो, वो सब फेंक के उसको अंधा कर देते हैं। ठीक है, इसलिए सूरी क्या है, वो बहुत डर गया होता है। बच्चों लोग क्या है,
जब चीजें देख के डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे साथ कैसा करेंगे, इसलिए वो होली के लिए बहुत डरता था। फिर बच्चों देखो नंबर 2 में है, नंबर 2 एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ देखो, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, डिस्कस वेदर चिल्ड्रंस वे ऑफ मेकिंग सूरी प्ले होली वाज करेक्ट। जो होली खेला गया स्टोरी में दिखाया गया, क्या वो सही था? शुड यू ऑल्सो बिहेव इन द सेम मैनर, क्या हम भी उसी मैनर से वो करेंगे जो यहाँ के दोस्तों ने, रष्टि ने, रणवीर ने, सूरी ने जो भी किया, सूरी के साथ जो भी किया वो सब ऐसे करेंगे क्या? वो हमसे पूछा गया है। तो बच्चों हमारा कैसे बिहेवियर रहेगा, तो ये हमने लिखना, नो वी शुड नॉट बिहेव, नो वी शुड नॉट बिहेव इन द same manner. No, should not behave in the same manner. Suri's friends should not have been friendly and not created any discomfort. If Suri did not like to play Holi, they should not have forced him. बच्चों उसको हमको क्या है, फोर्स नहीं करना चाहिए, ये है हमारा आंसर। उसको हमको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, सिर्फ सूरी को नहीं, किसी को भी हमको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जो इच्छा से खेलना चाहता है उसके बारे में हमको खेलना और पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम बढ़ेंगे बच्चों वोकैबुलरी में। बच्चों ये जो वोकैबुलरी में राइट द गिवन वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स, मींस यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो वर्ड्स है बच्चों मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कजिन, टेबल, बुक, प्लांट, टीचर, चाइल्ड, डक, सेल्समैन, हैंड, लेडी, डॉग, अंकल। बच्चों यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए, उसको हमको राइट जेंडर में यूज करना है। देखो बच्चों, मस्कुलिन मतलब प्लूरल, फेमिनिन मींस स्त्रीलिंग, न्यूट्रल मींस न्यूट्रल जेंडर, बच्चों उसका कोई जेंडर नहीं होता। कॉमन मींस बच्चों जैसे कि कजिन, यहाँ के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे टीचर। देखो बच्चों हमारे स्कूल में टीचर है, तो कौन सा टीचर, लेडी टीचर भी है, जेंट्स टीचर भी है, तो क्या कॉमन है, तो उसका कोई नाम जब तक सामने नहीं लग सकता, लेडीज जेंट्स हम नहीं बोल सकते कि उनका जेंडर क्या है, तो वो क्या कॉमन में आ जाएगा। वैसे बच्चों मैं आपको सब क्लासिफाई करके बता दे रहा हूँ। ये सबसे पहला होगा बच्चों यहाँ पे डॉग, मेल जेंडर है, फिर अंकल, फिर बच्चों डक, फिर बच्चों सेल्स वुमेन, फीमेल जेंडर है मतलब है, फिर लेडी। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखो न्यूटर, वो टेबल, टेबल तो क्या है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसका तो कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, लेडीज टेबल, जेंट्स टेबल होता है कि नहीं होता है। फिर बच्चों कजिन, मैंने जैसे बोला आपको कजिन, कजिन क्या है, जो हमारा भाई बहन होते हैं, वो मामा के बहन, चाची की बहन, वो लेडीज जेंट्स, उसमें हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, नाम से पता लग सकते हैं। प्लांट, टीचर, मैंने एग्जांपल दिया आपको टीचर। उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड बच्चों जब आप बच्चे होते हो तब हम सबको चाइल्ड बोलते हैं। जैसे आप लोग अभी सब छोटे बच्चे हो, चाइल्ड हम बोलेंगे, लड़का लड़की जब तक हमको नाम नहीं पता चलता था तब तक ये सब क्या होगा बच्चों, इसका जेंडर हम अभी पता नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो B2, बच्चों देखो B2 में एक अच्छा चीज दिया है, rewrite these sentences by changing the genders of the underlined words। एक सेंटेंस दिया गया है, उसको हमको क्या है, जो अंडरलाइन वर्ड्स जो किया गया है उसका हमको जेंडर चेंज करके वहां पे लिखना है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया गया है, माय आंट
सॉरी बच्चों, आंट नहीं है, मैं तो आपको आंसर बता रहा हूँ। माई अंकल एंड नीस वेंट टू द कॉन्सर्ट, मीन्स अंकल और नीस को अंडरलाइन किया गया, उसका जेंडर चेंज करना, मीन्स आंसर क्या होगा बच्चों, माई आंट एंड नेफ्यू वेंट टू द कॉन्सर्ट। ठीक है बच्चों, वैसे ही हमको आगे बढ़ना है अभी, बहुत इजी है ये। मैं आपको सेंटेंस लिखूंगा, फिर अंडरलाइन वर्ड्स को मिटा के हम नया वर्ड्स लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो V2, देखो बच्चों V2 में क्या करना है। सबसे पहला तो मैं आपको बता दिया हूं, डिराइव द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर्स। मैं कोशिश लिख रहा हूं, डिराइव द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर्स। ठीक है बच्चों, पहला तो बुक में दिया गया, आप देख सकते हो पेज नंबर 82 में, मैं 2 करके बता रहा हूँ। नंबर 2 जो है क्वेश्चन है, ए मैन वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ए मैन वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों देखो यहाँ पे मैथ पर अंडरलाइन किया गया है बच्चों। ठीक है, तो मैथ का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा बच्चों, मैथ का ऑपोजिट वर्ड होगा बच्चों स्टैलियन। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, सेंटेंस पर नहीं लिख रहा हूं बच्चों। ए स्टैलियन वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे चेंज हो जाएगा। फिर बच्चों नंबर 3 देखो बच्चों, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 का जो सेंटेंस है, द क्वीन कॉल्ड फॉर द प्रीस्ट। द क्वीन, ये बहुत इजी है, ठीक होगा, कॉल्ड for the priest। तो ये क्या होगा यहाँ पे, king। नंबर 4 बच्चों देखो, नंबर 4 क्या है, द ब्राइड लुक्ड वेरी नाइस। ब्राइड में बच्चों दुल्हन, दुल्हन का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों हिंदी में, दूल्हा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइड ग्रूम। द ब्राइड लुक्ड वेरी नाइस। तो बच्चों ये जो वर्ड है ये चेंज हो जाएगा, ब्राइड ग्रूम। हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों, दूल्हा। ठीक है बच्चों, इजी है बहुत। फिर बच्चों देखो नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज एन एग्जाम टुडे। बच्चों इसको हम जगह की कमी के कारण मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, माई ब्रदर has an exam today। ये हो जाएगा बच्चों सिस्टर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे चेंज है, बहुत इजी है, माय सिस्टर हैज एन एग्जाम टुडे। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, ग्रामर सेक्शन आ जाएगा, सी सेक्शन, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, वो हम अभी करेंगे अभी। ठीक है बच्चों अभी हम आते हैं सी सेक्शन में, जो है ग्रामर सेक्शन। C1 का पहला वाला है, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, वहां पर ब्लैंक्स को हमको फिलअप करना है। तो बच्चों सबसे पहला है, आई डू नॉट एंजॉय। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे हम बुक से भी लेके लिख सकते हैं, स्टोरी से। आई डू नॉट एंजॉय बर्निंग क्रैकर्स। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे लिखूंगा मैं, बर्निंग क्रैकर्स। क्रैकर्स का मतलब होता है बच्चों पटाखा। ठीक है बच्चों, देखो इसके बाद माई टीचर डज नॉट डैश मी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, शाउट एट मी। वो टीचर जो मेरे ऊपर चिल्लाते नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो आई डिड नॉट ईट। क्या हुआ यहाँ पे, पिज्जा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आई हैव नो विल टू गो देयर, मीन्स मुझे वहां जाने में कोई इच्छा नहीं है मेरे को। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस बाय एडिंग नो और नॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ और भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए, उसको हमको नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि माय फ्रेंड्स आर आई आर प्लेइंग, मीन्स उसको हम क्या करेंगे बच्चों, क्या होगा आंसर,
माई फ्रेंड्स आर आई आर नॉट प्लेइंग, वो मैं आपको अभी लिख के बताऊंगा। जो नॉर्मल सेंटेंसेस है उसको हमको नेगेटिव में चेंज करना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहला होगा माई फ्रेंड्स एंड आई आर नॉट प्लेइंग। ये बच्चों मैं डायरेक्ट आंसर आपको लिख के बता रहा हूं, माई फ्रेंड एंड आई आर नॉट प्लेइंग, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों गीता इज डूइंग हर होमवर्क, तो क्या होगा बच्चों, गीता इज not doing her homework। फिर बच्चों उसके बाद नंबर 3, ठीक है बच्चों, नंबर 3 आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। बच्चों स्कैर्ड मीन्स डरना, कुत्ते से ज्यादातर हम डरते हैं, किसी घर जाते हैं पहले देखते हैं कुत्ता है कि नहीं, तो ये क्या होगा बच्चों, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, ठीक है बच्चों। नंबर 4 बच्चों, नंबर 4 क्या है, देखो नंबर 4 का क्वेश्चन है माई स्कूल इज क्लोज टुडे। आंसर होगा बच्चों इसका माई स्कूल इज नॉट क्लोज टुडे, ठीक है बच्चों। इसके बाद नंबर 5 आई हैव टू टेक ए टेस्ट टुडे, मीन्स क्या होगा, आई हैव, तो यहाँ पर डू नॉट लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस करना है, डू नॉट हैव टू टेक टुडे, ठीक है बच्चों। ये हो गया आई डू नॉट हैव, ये सब क्या बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन बच्चों। देखो उसके बाद हम लोग आते हैं डी सेक्शन, जो है प्रोनाउंसिएशन। बच्चों प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। यहाँ पे कुछ देखो एक बलून टाइप का दे दिया गया है, वहां पे कुछ वर्ड्स दिए गए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हेल्थ, थिन, थैंक, पाथ, मीट, ठीक है बच्चों, ये 5 वर्ड्स दिए गए हैं। फिर उसी वर्ड्स के हिसाब से नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन, अंडरलाइन द हाइलाइटेड वर्ड्स इफ द टीएच साउंड इज अनवॉइस्ड। यहाँ पे टीएच साउंड जहाँ पे अनवॉइस्ड है, जो नहीं बताया गया है, मतलब प्रोनाउंसिएशन टाइम में उसको उच्चारण नहीं किया जाता, उसको हमको लिखना है। सबसे पहला बच्चों आई हैव पोर्ड वाटर इन द थर्मोस, टीएच साउंड हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे। दूसरा वर्ड बच्चों देखो, व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम द ग्राउंड आई वांट टू बेथ, ये होगा दूसरा बात, ये एक वर्ड है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ही इज ए पेटी थीफ, ये भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। नंबर 4 प्लीज कम टू द पार्टी ऑन थर्सडे नाइट, ये भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है थर्सडे। उसके बाद दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये बच्चों प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये हो गया दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नंबर 6 ए मंकी सिटिंग ऑन दैट ब्रांच, ये हो जाएगा दैट, नंबर 6। नंबर 7 देयर इज अ सर्कस इन द टाउन, ये हो जाएगा देयर, देयर इज अ सर्कस इन द टाउन, ये हो जाएगा नंबर 7, ठीक है बच्चों। ये हम यहाँ पे करते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है बच्चों। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन, वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग और कंपोजिशन। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का मतलब बच्चों दो बच्चे वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लड़की पहले बोलती है लेट अस मीट एट द प्लेग्राउंड इन द इवनिंग, नो आई हैव टू फिनिश माय होमवर्क, तो लड़का बोलता है नहीं मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। वैसे ही आगे है बच्चों, पहला है जॉन, आई थिंक राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यू, जैसे मैं क्या जवाब दूंगा, यस आई नो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, मैं बोलूंगा हाँ मुझे पता है कि राम भी एक ऑनेस्ट बॉय है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो मदर टू योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, जो हमारे मदर वो बोलते हैं कि बाहर जाने से पहले होमवर्क कंप्लीट करके जाओ, तो मैं क्या आंसर दूंगा बच्चों, क्या हो गया आंसर, यस मदर आई विल, ऐसा हो सकता है, और भी हो सकता है यस आई विल डू माई होमवर्क बिफोर आई गो टू प्ले, ये भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नंबर 3 कोच,
डू योर एक्सरसाइजेस बिफोर प्लेइंग। कोच जो होता है बच्चों स्पोर्ट्स के लिए वो हमको बोल रहा है एक्सरसाइज करो, खेलने से पहले हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यस आई विल कंप्लीट माई एक्सरसाइजेस बिफोर प्लेइंग। रीना, विल यू गो विथ मी टू द मूवीज। तो आपसे कोई अगर आपका दोस्त सोचता है कि आप मूवीज चलोगे मेरे साथ थिएटर में, तो आप क्या बोलोगे, यस आई विल गो विथ यू। नहीं तो आप क्या उसको मना भी कर सकते हो, नो आई हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क, आई हैव टू डू अदर वर्क, आई हैव टू गो एल्सवेयर, ठीक है बच्चों। उसके बाद ओल्ड लेडी, विल यू हेल्प मी क्रॉस द स्ट्रीट, यू यस आई विल बोल सकते हो, यस आई विल हेल्प यू बाय क्रॉसिंग द स्ट्रीट, नो आई हैव टू गो समवेयर। ऐसा हम कुछ ना कुछ वहां पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे आखिरी में है कॉम्पोजिशन, अभी हम करेंगे कॉम्पोजिशन, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये इसी के साथ हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। चैप्टर 9 का जो है वो है राष्ट्रीय परेड होली का एक्सरसाइज। हम फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे कोई और नए एक्सरसाइजेस के साथ। कोर्स बुक हो सकता है, ग्रामर भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। फिर मैं इतने बोल के आपको गुड बाय बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।